पृथ्वी लोक में हम सब देहधारी मानव निवास करते हैं। हम सभी देहधारी पृथ्वी पर ही रहते हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार हमें शरीर की प्राप्ति होती है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो किसी को स्वर्ग की प्राप्ति, किसी को वैकुंठ की प्राप्ति, इस प्रकार से कर्मों के अनुसार हो जाती है। और जो दुष्कर्म करते हैं उन्हें नरक गमन करना पड़ता है, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन जिसका कोई निर्णय नहीं हो पाता, ध्यान देना, जो अच्छे कर्म करते हैं उनमें से किसी को वैकुंठ भेज दिया जाता है, किसी को स्वर्ग में भेज दिया जाता है, और जो दुष्कर्म करते हैं उन्हें नरक में भेज दिया जाता है। लेकिन जो ऐसी आत्माएं इस धरातल पर हैं कि जिनका देवता स्वयं भी निर्णय नहीं कर पाते कि इनको कहां भेजा जाए, जो ना तो पापी ही है और ना ही पुण्यात्मा ही है, तो भाई इनको स्वर्ग में, वैकुंठ में या फिर नरक में कहां भेजा जाए। ऐसी आत्माएं जो हैं उनको कहां रख दिया जाता है? उनको पितृलोक में रख दिया जाता है, पितृलोक में भेज दिया जाता है। और पितृलोक के जो देवता हैं उनका नाम है अयरमा। इनका वाहन है कौआ। कौन सा वाहन है? कौआ। ये कौए की सवारी करते हैं। आपने देखा, अच्छा हम लोग जब श्राद्ध करते हैं और पत्तल में खीर आदि रख करके छत पर बुलाते हैं तो कौए आकर के प्रसाद खाने लगते हैं। कौओं को बुलाने का क्या भाई, पूर्वजों को भोजन करवाना है तो कौओं को क्यों बुलाया जाता है? और कौए आकर के उस खीर को क्यों पाते हैं, क्यों भोजन करते हैं? क्या कारण है? कारण ये है कि अयरमा देवता जो है पितृलोक के, उनका वाहन है कौआ। और कौआ जब आता है, कौआ जब इस धरातल पर आता है, भूमि पर, इस पृथ्वी पर आता है पितृपक्ष के इस अवसर पर, और हम लोग उसे भोजन देते हैं, तो वो भोजन ले जाकर के अपनी चोंच में दबा दबा करके और हमारे पितरों को जाकर के समर्पित करता है। पितृलोक में ले जाकर के हमारे पितरों के लिए समर्पित वह करता है।